गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था 11 का जो कक्षा गया था, आपको क्लास दिया गया था इंट्रोडक्टरी क्लास। उसमें मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी क्या है या बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी की शाखाएं हमने आपको बताई थी। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि कोशिका किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल। बहुत छोटा डिफिनेशन है, लेकिन इसके अर्थ जानने के लिए थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा कि कोशिका है क्या। सेल, सेल की खोज आपको पता ही है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका सभी जीवधारियों की, कोशिका जो है सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और क्रियात्मक इकाई सेल सभी जीवधारियों को, चाहे वो एक कोशिकीय हो और चाहे बहुकोशिकीय जीवधारी, सबकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अच्छा है तो कैसे? अब इस वर्ड से आपको क्या क्लियर होगा? दो मेन शब्द आ रहे हैं, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है क्या? संरचना मीन्स होता है बनना, संरचना मीन्स क्या होता है? बनना। और फंक्शन क्रियात्मक मतलब होता है, क्रियात्मक मतलब फंक्शन, फंक्शन मीन्स कार्य करना, कार्य। ध्यान से समझिएगा, दोनों शब्दों का मतलब बता रहे हैं आपको, संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक मतलब होता है बनना और क्रियात्मक मतलब होता है कार्य करना। अर्थात समस्त जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और ये कोशिकाएं किसी भी जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, अब हमको ध्यान देना है कि सेल किस चीज के बने होते हैं, कोशिका कैसे बनती है। सेल, सेल जो बना होता है वो जीव द्रव्य से बना होता है। इससे जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, केंद्रक, इसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, और कोशिका, इसे आप साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, सेल किससे बना? जीवद्रव्य से बना। और जीवद्रव्य किससे बने हैं? आपके दो चीजों से मिलकर बने हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बने हैं। द्रव्य है, द्रव्य आपको बताया गया 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन ठोस, द्रव, गैसों में तत्व ही होते हैं। तो कहने का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी है एलिमेंट, ये सब मिलके आपके जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जिससे कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ध्यान ये देना है कि कोशिका किससे बनते हैं? जीव द्रव्य से बनते हैं। और सेल, सेल में जो होता है, ध्यान दीजिए,
कोई भी सेल होता है जब बनता है तो शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मिलने से बनता है। माँ के यूट्रस में शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मिलने से पहला सेल बनता है। और सेल से क्या होता है ध्यान दीजिएगा, पहले सेल, फिर ऊतक, जिसे आप टिश्यू कहते हैं, टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर आर्गन सिस्टम, फिर बॉडी। सर उसका ऊतक, अंग, अंग तंत्र, फिर सर। मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका का निर्माण जीव द्रव्य से होता है। जीव द्रव्य क्या है? शुक्राणु और अंडाणु। पुरुषों के केस में शुक्राणु और मादाओं के केस में अंडाणु, एक जीव द्रव्य ही है। दोनों के फ्यूजन से क्या बना? सेल बना, कोशिका बना। जब कोशिकाओं में क्या होता है? समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, सोमैटिक डिवीजन होता है। तो विर्चो मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि जो पहला सेल होता है हमेशा कितने सेलों में बढ़ता है? 2 सेलों में बढ़ता है। तो एक क्या होगा, जहां पे हम आपको दिखाते हैं एक सेल है, ये हमेशा कितने सेलों में बटेंगे? 2 सेलों में बटेंगे। ठीक है, 2n रहेगा। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। ये भी 2n। फिर एक सेल था, 2 हुए तो ये भी बटेगा, ये भी बटेगा, ये भी बटेगा। अब ये भी तो सेल हो गए, ये भी ऐसे डिवाइड करेंगे। आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा एकाएक नहीं जन्म लेता, डेवलप करने में उसको बहुत समय लगता है। एक मनुष्य का बच्चा ही 9 महीने बाद जन्म लेता है, तो कभी वो एक सेल की कंडीशन में था, धीरे धीरे उसमें सेलों की संख्या बढ़ती गई और बढ़ने के साथ साथ उसमें अंगों का निर्माण होता गया। जैसे वही चीज लिखा है कि सबसे पहले कोशिका बनेगा, फिर ऊतक बनेंगे, फिर अंग बनेंगे, फिर अंग तंत्र बनेगा, फिर बॉडी बनेगी। मनुष्य के शरीर में ले लीजिए बहुत सारे अंग तंत्र हैं, जैसे देख लीजिए पाचन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, अभ्यावरणीय तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो एक तंत्र है, तंत्र, तंत्र मतलब होता है कि जहां पे बहुत सारे अंग मिलकर भाग ले रहे हैं। मैंने बताया आर्गन, अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर तब शरीर बनाते हैं। और ये मनुष्य के अंदर इतने सारे तंत्र पाए जाते हैं तो उनका शरीर सही से काम करता है। जैसे पाचन तंत्र में ही हम ले लेते हैं, पाचन तंत्र में आपका मुख है, मुखगुहा है, बक्कल कैविटी है, ग्रास नली है, अमाशय है, ग्रहणी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो ये सब छोटे छोटे अंग मिलके एक अंग तंत्र बनाए जिसका नाम हो गया पाचन तंत्र। वही कंडीशन आगे श्वसन तंत्र में आता है। श्वसन तंत्र में आपके क्या है? नासिका, वायुनली, फेफड़े, श्वसनिकाएं, एयर सैक, ये सब मिलकर क्या है? आपका श्वसन तंत्र बना रहे हैं।
उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र में भी बहुत है। मेन आपकी किडनी है और उसके बाद भी बहुत सारे अंग हैं उसमें, जैसे किडनी हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, यूरेटर हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया। तो ये सब क्या है, एक छोटे छोटे अंगों से मिलके तब जाके एक तंत्र बनाते हैं। और जब बहुत सारे तंत्र आपके शरीर में हो जाते हैं तब एक बॉडी बनाते हैं। वो पूर्ण रूप से संपूर्ण बॉडी होती है। और शुरुआत कहाँ से हुई? कोशिका से। मैंने आपको बताया कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, तब जाके एक शरीर का निर्माण होता है। और मानव शरीर में, अपने शरीर में खुद देख लीजिए कितने प्रकार के तंत्र हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, जावरणी तंत्र, हृदय प्रसंचरण तंत्र, ये सारे तंत्र आपस में मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। यही क्या है? कोशिका।